अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना वबा में बेहतियाती से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। NCOC के सरबराह असद उमर की बड़े शहरों में लॉकडाउन की वार्निंग। कहा सूबों से मुशावरत के बाद जुमे को अहम ऐलानात किए जाएंगे। बड़े शहरों में कोरोना केसेस की शरह दुगनी हो गई। 4,500 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कई शहरों में 80% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में 90% इजाफा हुआ है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर। एक दिन में मजीद 148 अफराद की जानें निकल गई। 5,499 नए मरीजों का इजाफा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 27%, पेशावर में 26%, कराची में 13%, हैदराबाद में 14% तक जा पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PDM को ब्लैकमेलर्स का इत्तेहाद करार दे दिया। नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब में कहा, PDM जैसी तंजीमों का वाहिद मकसद कानूनी कार्रवाई से बचना है। शुगर माफिया भी कानून से बालातर होना चाहता है, लेकिन मैं कानून की बालादस्ती कायम करके रहूंगा। इमरान खान महंगाई माफिया के खुद सरपरस्त हैं। वो जिद छोड़ें, अवाम पर रहम खाकर इस्तीफा दें। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, जब से इमरान खान ने मुनाफाखोरों की निगरानी का ऐलान किया, उसके बाद से महंगाई में खौफनाक इजाफा हुआ। अवाम को रिलीफ वजीर तब्दील करने से नहीं, जिम्मेदारों के घर जाने से मिलेगा। TLP के पास कलअदम करार देने के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि साद रिजवी की रिहाई अभी नहीं हुई। 733 में से 699 अफराद को रिहा किया जा चुका। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त देने का भी ऐलान। सिंध असेंबली में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त न मिलने पर हंगामा। हलीम आदिल शेख का डिप्टी स्पीकर और शर्जील मेमन से सख्त जुमलों का तबादला। जूता मारने की धमकी पर शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माफ़ी मांगें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने लीगी रहनुमा को लेटर जारी कर दिया। कहा, मुकर्रर वक्त में शाहिद खाकान ने जवाब नहीं दिया तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी और सरहदी इंतज़ाम के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। कराची वाले होशियार। महकमा मौसमियात ने 23 से 25 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। पारा 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक और गहराई 182 किलोमीटर बताई गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्वात और गिरदनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 4.1 और गहराई 182 किलोमीटर बताई गई है। मिंगोरा शहर और गिरदनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 182 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदोकश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। स्वात से आपको खबर दे रहे हैं, जहां गिरदनवाह मिंगोरा शहर और गिरदनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की गहराई 182 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदोकश का पहाड़ी सिलसिला था। कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी की रिहाई अभी नहीं हुई। उन्हें कानूनी अमल से गुजरना पड़ेगा। MPO के तहत 733 में से 699 अफराद को रिहा किया जा चुका। मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि इस्लामाबाद में कुछ हो, लेकिन नहीं हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर की तजवीज़ पर नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त देंगे। इस्लामाबाद से आफ्ताब चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कालदम TLP सियासी जमात है और 2018 के इंतखाबात में पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी थी। बोले TLP से मामला तय पा गए। साद रिजवी की अभी रिहाई नहीं हुई, वो 302 और 7 ATF के तहत गिरफ्तार हैं। साद रिजवी समेत 210 FIR कानूनी मरहले से गुजरेंगी। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। शेख रशीद ने कहा कि करारदाद में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने पर बहस भी शामिल थी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और वो लगते नहीं कि वजीर आजम रहे हैं। अपनी सियासी जिंदगी के सबसे नाजेबा अल्फाज देखे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो बाइकाट कर दिया। मुझे पता नहीं कौमी असम्बली में कल उनका रवैया, खाकान अब्बासी तो लगता ही नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जो ज़बान उन्होंने स्पीकर के खिलाफ इस्तेमाल की है वो मेरी जिंदगी की, सियासी जिंदगी की, मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ, बदतरीन जुबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। शेख रशीद का कहना था कि ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसी के फिरके को छेड़ा ना जाए और अपना छोड़ा ना जाए। वजीर आजम नामूसे रसालत पर हर रोज बात करते हैं। पूरी दुनिया में खबरें छप रही हैं कि खत्म नबूवत का सबसे बड़ा सिपाही वजीर दाखिला है। नामूसे रसालत का इमरान खान, कोई सियासतदान बताए जिसने नामूसे रसालत की यूनाइटेड नेशन में बात की हो? उसने की है। और ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा सबूत, सारी दुनिया में ये खबरें छप रही हैं, सारी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि जो ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा सिपाही था वो इस मुल्क का वजीर दाखिला है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर से तफसीली बात हुई और नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का कहा, लेकिन इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। कैमरामैन काजी कमाल के साथ आफ्ताब चौधरी, इस्लामाबाद अब तक। श्रीलंकन बुद्ध पेशवा के वफ्द ने वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दौरा किया है। इस मौके पर मेहमानों ने वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से भी मुलाकात की है। यहाँ हम आपको बताएं कि श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मजहबी पेशवाओं के वफ्द ने वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दौरा किया है। इस मौके पर मेहमानों ने वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से भी मुलाकात की है। पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि श्रीलंकन भाइयों को बुद्ध मत के मुक़द्दस मकामात की सयाहत के लिए खुशामदीद कहते हैं। मज़ाहिब के दरमियान बाहमी एहतराम और भाईचारा वक्त की अहम ज़रूरत है। बुद्ध मत और इस्लाम दोनों मज़ाहिब अमन व आश्ती का दर्स देते हैं। सिंध असम्बली ने फ्रांसीसी हुकूमत की तौहीन रसालत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त न मिलने पर अरकान के दरमियान नोक झोंक भी हुई। शफ़क़त अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में सिंध असम्बली का इजलास। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ करारदाद पेश की, जो मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली गई। रुकने सिंध असम्बली जमात इस्लामी सैयद अब्दुल रशीद और TLP के मुफ्ती कासिम फखरी ने भी करारदाद पेश की। करारदाद में TLP पर आयद पाबंदी उठाने और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। This House condemns the act of France for supporting publication of desecrated caricatures of our holy prophet Muhammad, peace be upon him, last year and naming it a freedom of expression. This House resolves and recommends the government of Sindh to approach the federal government regarding approaching European Union for imposing of ban on such acts which harm the religious harmony throughout the world. अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को बात करने की इजाजत न मिलने पर ऐवान में हंगामा आराई हो गई। PTI और PP के अरकान असम्बली की जानिब से ऐवान में बहस के दौरान एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की गई, जबकि MQM ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। शोर शराबा न थमा तो स्पीकर ने इजलास अगले रोज के लिए मुलतवी कर दिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।